देखिए भाई 2000 2023 इंग्लिश ओनली पेपर सेट नंबर 7 DN। तो 2023 में आया हुआ है, आ चुका है। तो इसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है, क्योंकि ऐसे ही पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। हमें बहुत ध्यान से पैसेज को पढ़ना है और उत्तर देना है। तो ये लक के ऊपर है। किसके ऊपर है? लक और लेबर, मतलब परिश्रम और भाग्य, इनमें क्या संबंध है, इस पर पूरी चर्चा की गई इस पार्ट में। तो कह रहा है लक नहीं है, लेबर मनुष्य को बनाती है। लेबर मेक्स ए मैन, लेबर मनुष्य को। लक कहता, एक अमेरिकन राइटर कहता है कि लक जो है वो यूर वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप। लक वाले जो आदमी होते हैं वो हमेशा इंतजार करते रहते हैं। भाग्य वाले आदमी क्या करते रहते हैं? लेबर विद कीन आइज एंड स्ट्रॉन्ग विल ऑलवेज टर्न अप समथिंग। लेबर जो हमेशा नजर बनाए रखता है। लक लाइज इन बेड, भाग्य जो है वो बिस्तर पे लेटा रहता है। भाग्य बिस्तर पे। अब विशद इच्छा करता कि पोस्टमैन आए, अब वुड कम ब्रिंग हिम न्यूज, और उसे वो न्यूज दे अच्छी वाली। लेबर जो है वो टर्न्स आउट ए 6 एंड विद बिजी पेन। लेबर जो है वो एकदम टर्न्स आउट ए 6, लगातार लगा रहता है, अब बिजी रहता है। पेन एंड रिंगिंग हैमर, और हथौड़ा चलाता रहता है, बजाता रहता है। ले द फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंस। लक वाइंस, लक जो है पता है कराहता है, और लेबर बाज, और लेबर देखता है। यानी परिश्रम जो है वो देखता है, और भाग्य जो है वो क्या करता है? कराहता है। लक जो है रिलाइज ऑन चांस, भाग्य जो है वो मौके पर रिलाई होता है। किस पर होता है? मौके पर रिलाई होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगला पैरा देखते हैं। और देखिए अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इस पार्ट में बताइए मीनिंग क्या है, सबसे अच्छी मीनिंग क्या हो सकती है इस लेसन की सबसे अच्छी मीनिंग क्या हो सकती है, आपको ये बताना है। तो पहला है लक वेट्स, लक इंतजार करता है विदाउट एक्सटेंशन। भाग्य बिना ऐंठ के इंतजार करता है, यानी बिना ऐंठने के। और लेबर जो है वो एक्सटेंट विदाउट वेटिंग, और लेबर जो है वो बिना इंतजार के ऐंठता है। ये पाठ का नाम हो सकता है। अगला लक बेट लेकर इंतजार करता है, कंप्लेन शिकायत करता है विदाउट वर्किंग, बिना काम किए हुए इंतजार करता रहता है और शिकायत करता है। भाई जबकि लेबर जो है वो अचीव प्राप्त करता है, सक्सेस अल्थो इट कंप्लेन, और शिकायत भी करता है। शिकायत के अलावा क्या करता है? सक्सेस पाता है। ये पाठ का नाम हो सकता है। फिर पूछा है लक इज सेल्फ इंडल्जेंस बट लेबर इज सेल्फिश। लेबर जो है वो सेल्फिश होती है। क्या ये आंसर होगा या ये होगा? लक ऑफन एंड्स इन डिफीट, लक ऑफन एंड्स इन डिफीट। लक जो है हमेशा हारता है, प्राय हारता है, अंत में प्राय। लेबर प्रोड्यूस लक, और लेबर ही लक को प्रोड्यूस करता है, यानी लेबर करते रहिए तो लक अपने आप खुल जाएगा। तो इसका सही नाम क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही क्या है? डी। जिन लोगों ने डी लगाया उनका है सही। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा पैसेज में सत्य है? लक इज नेसेसरी टू फॉर सक्सेस। बताओ, क्या भाग्य सक्सेस के लिए आवश्यक है? नहीं, भाग्य नहीं होती। बहुत से लोगों ने ऐसे सक्सेस हुए हैं बिना भाग्य के भी। सक्सेस डिपेंड ओनली ऑन हार्डवर्क। सफलता केवल हार्डवर्क पर डिपेंड होती है। सक्सेस केवल हार्डवर्क पर डिपेंड होती है। एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड लक, अच्छे भाग्य की आशाएं ऑलवेज मीट्स विद डिसअपॉइंट, हमेशा निराशा से मिलती हैं, निराशा में जाती है। यह सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शन टू हार्डवर्क, सक्सेस जो है हार्डवर्क के समानुपाती होता है। तो सही है, सक्सेस हार्डवर्क के क्या होता है? समान। इसका उत्तर भी डी होगा।
इसका भी उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है तीसरा, पूछा गया है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेलर। तो फेलर माने होता फेल होना, तो सक्सेस माने सफल होना, अपोजिट हो गया सक्सेस। तो तीसरे का आंसर होगा बी। ठीक है, फिर चौथा पूछा गया है सेंटेंस पूरा करना है। एज सून एज की हिंदी क्या होती है? ज्यों ही या जैसे ही। क्या हिंदी होती है? ज्यों ही या जैसे। आई रीच द स्कूल, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा। द बेल, घंटी बजी, यही तो होगा। या जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बजती है, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बजी, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बजेगी, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी है। तो सही आंसर क्या होगा? बजी। तो बी वाला सही होगा। तो चौथे का बी होगा सही। अगला है पांचवा, ही हैड टू रिपेंट, और रिपेंट के साथ लगता है ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया था उसको उसे रिपेंट करना पड़ेगा। रिपेंट, ही हैड टू रिपेंट ओवर, सी आंसर सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। फिर गंगा इज ए होली रिवर, गंगा इज ए, तो होली जो है वो एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? होली। क्या होगा? होली। ठीक है, चलते हैं हम आगे। चलिए इसे भी देख लेते हैं। सातवां, रीअरेंज करना है। रीअरेंज यानी रिओर्डिंग करनी है। और जब भी रिओर्डिंग वाला मामला आए सबसे पहले हमें बर्फ ढूंढ लेनी है। बर्फ इसमें हमें पता है बोरोड होती है। क्या होती है? उधार लेना। तो इसे दूसरे नंबर पे होना चाहिए। पहले में देखिए बहुत लास्ट में है, तो पहला नहीं होगा। तीसरे में भी दूर है, चौथे में भी तो बिल्कुल लास्ट में कतई नहीं होगा। तो केवल बी हो गया। और देखो सब्जेक्ट भी मिल गया हमें ही, तो इसका हो गया बी सही। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग आपको ढूंढनी है। बिलीव सही है, अचीव सही है, रिसीव सही है, रिसीव, चारों सही है, कोई इसमें गलत नहीं है। ये नंबर सबको मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पैसेज आ गया है, फिर से क्या गया है? और एक बुक से आया है। आई नो, मैं जानता हूँ, डेट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, कि दमनकर्ता जो हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेशन, जैसे कि दमन जो होते हैं, दमन लोग जो होते हैं, दमनकर्ता मतलब दमन करने वाले, और दमनकर्ता होते हैं जिनका दमन होता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रेजेंट ऑफ हेट्रेड, ये पूछा गया। तो पहला पूछा गया मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है? ऑपरेसर फ्री नहीं है कि ऑपरेस्ट फ्री नहीं है, या दोनों लोग नहीं है? दोनों लोग फ्री नहीं है। सी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि दमन करने वाले जो हैं अंदर से दमन होते हैं। कैसे होते हैं? वो अंदर से घृणा के कैदी हो जाते हैं ना, तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो गया ये। अगला पूछा गया है, ए मैन हु टेक्स अवे अनादर मैन्स फ्रीडम, अनादर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है। बाइट, क्रिमिनल, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, रीड। बताओ रीड होगा क्या होगा? एक आदमी जो दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता, तो उसका उत्तर हुआ सी, ए प्रिजनर ऑफ हेटर, मतलब वो भी तो घृणा का कैदी हो जाता है, नफरत। मंडेला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए पर्सन लेसन, राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो पीपल। इसका सही आंसर होगा डी, 11 का हो जाएगा डी। 12वां का हो, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को सोचा, तो क्या उन्होंने माना? ए बंच ऑफ क्रूक्स, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, क्यों एनी डायरी रखना चाहती थी? सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, उसके कोई दोस्त नहीं थे, या बार लिखना पसंद करती थी, या सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, अपने दोस्तों को इसके बारे में पढ़ाना चाहती थी, या वह ये आइडिया उसके पसंद करती थी। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? उसका कोई दोस्त नहीं था। ठीक है, चलते हैं हम अगले वाले प्रश्न पे। आते हैं हम 14-15 पे। 14 और 15 यानी पैसेज आ गया फिर से पोएट्री का। चलिए,
ये कविता आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, ए टाइगर इन द जू, बहुत बढ़िया, ये टाइगर इन द जू है। ठीक है, अब पूछा गया है गुफा में कौन है, केज में कौन है, पिंजड़े में कौन है, तो टाइगर कौन है, तो ये तो वेरी सिंपल है आंसर, 14 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया हु इज द पोइट, पोइट पूछा है तो लेस्ली बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 15 का हो जाएगा बी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है हु वाज मिसेज पंफरे, मिसेज पंफरे कौन थी, मिसेज पंफरे कौन थी, तो मिसेज पंफरे थी मिस्ट्रेस, मेड सेविका नहीं थी, नर्स नहीं थी, केयर टेकर भी नहीं थी, वो मिस्ट्रेस, वो तो मालकिन थी भाई। ठीक है, हु वाज द थीफ, चोर कौन है, ए मेंस स्टोरी, तो चोर वाले की स्टोरी में कौन है, तो हरी सिंह चोर है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, मंगल पांडे नहीं है, अनिल नहीं है, सुरेश नहीं है। इवराइट कौन है, तो एक साइंटिस्ट है, तो इसका तो बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 19 मटिल्डा हमेशा रहती थी, मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, तो हमेशा ये रहती थी अनहैप्पी, कैसी रहती थी, हमेशा दुखी बेचारी रही जिंदगी भर। वो वाज रामलाल इलेस्ट डॉटर, रामलाल की बड़ी बिटिया का नाम क्या था, तो उसका नाम था राधा, तो सी विल बी द राइट आंसर। अब हम ग्रामर का पोर्शन भी कर लेते हैं, ग्रामर का भी पोर्शन कर लेते हैं। ठीक है, पहला है इंडाट बनाना है। देखिए इसको इंडाट बनाते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days, ये बनाना है। तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो माई हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा, सेड टू बदल जाएगा किस में, रिक्वेस्टेड, और मी का मी, फिर जुड़ जाएगा किससे, टू से, प्लीज हट जाएगा, सीधे आएगा गिव, मी बदल जाएगा माई फ्रेंड में तो हिम, योर बदल जाएगा मी में तो हो जाएगा माई, नहीं मी बदल जाएगा हाँ माई हो जाएगा, माई बुक, क्योंकि जो है योर बदलता है मी में, और मी का पॉजिटिव होता है माई बुक फॉर 3 days, तो ये आंसर सही हो जाएगा। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 3 days। ठीक है, ये वाला हो जाएगा सही। चलते हैं हम आगे। अब हम प्रश्न करते हैं अगला 4 का बी, इसमें बनाना है पैसिव। क्या बनाना है बोलो, पैसिव बनाना, कह रहा है डू नॉट इंसल्ट द पुअर, पैसिव बनाना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग होगी लेट से, किससे होगी, लेट से, और लेट के बाद आएगा द ऑब्जेक्ट द पुअर, फिर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आती बी, क्या आती है, तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आती है इंसल्टेड। ठीक है, पंचुएशन करना है इसका, तो पंचुएशन क्या होगा, देखो द टीचर, द टी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, टीचर said to the boys, अब फिर लग जाएगा कामा, इन्वर्टेड कामा, फिर डू डी बड़ा हो जाएगा, फिर से डू नॉट एब्यूज एनीवन, फुल स्टॉप, अब कामा एंड कामा बंद। ठीक है, अब आते हैं हम स्टोरी पर। किस पे आते हैं, स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी पे आते हैं। पूछा ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, तो देखो एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए क्या लगा करो, नेवर छोड़ता है, तो लीव माने होता है छोड़ना, LEAV लीव्स, साइलेंट लीव्स। अब सच्चाई का मार्ग, तो द पैथ माने होता है मार्ग, पैथ माने मार्ग, पैथ माने क्या होता है, मार्ग। अब सच्चाई क्या होगा, ट्रुथ, तो ये हो जाएगा ये वाला वाक्य। तो पहला बन जाएगा एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पैथ ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। वह परिश्रमी होता है, तो ही
इज ए साइलेंट, ही इज ए हार्ड वर्किंग, स्टोरी बनाओ ना, ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, वह बहुत परिश्रमी होता है, ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, तो वह के बोलो ही, क्या हो जाएगा, ही। नहीं चाहता है तो डज नॉट, की तातीती है तो डज नॉट। चाहना की होती है वांट, तो वांट लगाएंगे। लेना, हिस्सा लेना के हम कर सकते हैं वांट टू शेयर, क्या कर सकते हैं, शेयर, शेयर माने हिस्सा लेना। और दूसरों का तो विद अदर्स, विद अदर्स। तो ही डज नॉट वांट टू शेयर विद अदर्स, दूसरों में हिस्सा नहीं लेना चाहता है। फिर अगला सेंटेंस है वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, तो ही मतलब वह, लाइक्स मीन्स पसंद करता है। ठीक है, और सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग, ये हो जाएगा सही। डेली आपका एक आंसर पेपर कराया जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और मिलेंगे कल।